वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। तौसीफ अहमद साहब को आपने सुना। अब चलते हैं बलूचिस्तान में जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं इमरान गिजकी साहब, काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी इवेंट्स उन्होंने कराए हैं। उनका अब क्या इरादा है, ख़ास तौर से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ या पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के साथ उनके क्या मामला चल रहे हैं नेशनल गेम्स के हवाले से, जो कि पिछली दफ़ा भी बलूचिस्तान में होने थे लेकिन वो KP में हुए। इमरान गिजकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आज बहुत शुक्रिया। मैं PSB के मामला पे तो आऊँगा, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के मामला पे तो आऊँगा। बलूचिस्तान में क्रिकेट का क्या हाल है इस वक्त? अभी अंडर-19 में भी एक लड़का आपने बताया कि वो भी गया है, हमने देखा उसको, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो अब आपके मामला अच्छे चल रहे हैं क्रिकेट के वहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्रिकेट के हवाले से हमारे दो लड़कों ने जो है पाकिस्तान अंडर-19 के लिए क्वालिफाई किया था। उसमें से एक अब्दुल वाहिद बबुलजई है, जिसे अनफॉर्चुनेटली कोविड हुआ, एशियन कप के दौरान कोविड हुआ और उसे दुबई में उनको छोड़ना पड़ा। लेकिन हसीबुल्लाह खान है, उसका ताल्लुक पशीन से है और उसका जो छोटा भाई है बलूचिस्तान अंडर-16 का कैप्टन है आजकल, जो करंट अंडर-16 टूर्नामेंट पाकिस्तान में चल रहे हैं। तो माशाल्लाह हसीब ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 135 रन किए और पाकिस्तान की तरफ से अंडर-19 में किसी भी इवेंट में किसी भी बैट्समैन की तरफ से हाईएस्ट स्कोर है माशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि इन दोनों बच्चों में बड़ा पोटेंशियल है। और वाहिद के लिए तो एक और भी अच्छी खबर ये है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने उसे अपने स्क्वाड के लिए पिक किया है। तो मैं समझता हूँ कि नदीम उमर साहब का एक बहुत बड़ा अच्छा जेस्चर है कि यंग इमर्जिंग प्लेयर में उसे लिया है और मैं ये समझता हूँ दोनों में बड़ा पोटेंशियल है। और देखें, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे तो बच्चे आगे जो है ना एक्सेल करेंगे ना। जब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलेंगी तो वो कहाँ जाके एक्सेल करेंगे। और आजकल तो क्रिकेट ब्लेस्ड है। आप आजकल तो आप देखें कि सीनियर प्लेयर्स भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे। मुख्तलिफ लीग्स हैं, अभी ओमान में जैसे कल शुरू हुई है, जिसमें बड़े हमारे जो जितने वेटरन प्लेयर्स हैं, शोएब अख्तर हैं, वसीम अकरम है, सब हफीज है, लगे हुए मिसबा क्रिकेट हैं, खेल सब रहे खेल हैं। रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इन बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा। तो PCB के साथ आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं, खासतौर से PSL के मैचेस अब आने चाहिए बलूचिस्तान, आप समझते हैं? बिल्कुल आने चाहिए, लेकिन हमारे पास एक अनफॉर्चुनेट क्वेटा, क्योंकि वेदर की वजह से काफी वो है, जरा इधर इश्यूज हैं वेदर की वजह से। लेकिन मेरी जब नदीम उमर साहब से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और उनके बीच में एक मैच हुआ था जो उन्होंने जाके उनके वेन्यू पे खेला था। जी जी। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड से शायद हम हो सकता है कि अगर नदीम उमर और क्वेटा ग्लैडिएटर्स कोशिश करके किसी तरह से एक आध मैच ले लें तो शायद हम गवादर में उसे ऑर्गेनाइज कर सकें। और गवादर का तो आपको पता है, वैसे भी उससे जो क्रिकेट ग्राउंड है वो बड़ा हाईलाइटेड हुआ है और बीच में चेंज ऑफ गवर्नमेंट की वजह से कुछ वहाँ पे डेवलपमेंट काम होना था, वो थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ तो है। PCB के साथ लेकिन इतना है कि प्लेबल है वो ग्राउंड आज जी भी ठीक है। PCB खेला जा के जो सकता है। ऑफिशियल हैं वहाँ पर, PCB के जो लोग हैं बुकटी स्टेडियम में, उनसे आपके मामला ठीक चल रहे हैं? हाँ, अब तो देखिए ना, उन्होंने CEO अपॉइंट किया है, एक केयरटेकर सेटअप है, वो दोनों अच्छे लोग हैं जिनकी जो है वो रूट्स हैं बलूचिस्तान के लोगों में, यहीं के रहने वाले हैं, उनका इंटरेस्ट है बलूचिस्तान के साथ। तो ऑब्वियसली हम और भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितना हो सकेगा क्रिकेट और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आएगी। और इंशाल्लाह हम भी कुछ प्लान्स कर रहे हैं अपनी तरफ से भी क्रिकेट के हवाले से कि कोई इवेंट अच्छे, फीमेल का तो हमने T20 एक दफा करा चुके हैं, तो इस दफा मेल का भी हम सोच रहे हैं कोई इवेंट करवाया जाए अच्छा पाकिस्तान लेवल का। और फीमेल का जो है इसका सेकंड फेज जो है ना, इंशाल्लाह वो भी हमने करवाना है। तो काफी सारे प्लान्स हैं क्रिकेट के हवाले से। और PCB के साथ हमने कभी जो इनकी जो लोकल बलूचिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन है उसके साथ हम स्कूल लेवल पे एक MOU साइन करने जा रहे हैं, तो प्रमोशन ऑफ क्रिकेट के लिए है स्कूल लेवल पे अंडर-13 एंड अंडर-16। तो वो MOU हमने मिलके ही उसे डेवलप किया है, लेकिन वो क्योंकि बीइंग ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमने उसे वेटेज की जरूरत होती है, तो हमने उसे लॉ डिपार्टमेंट भिजवाया है। तो इंशाल्लाह आपको नजर में आएगा कि बलूचिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ PCB एंड गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट हम मिल के एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। और ऑब्वियसली
जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स है वो हमारी एक जिसको कहते हैं ना कि एक पार्टनर है आपके, सपोर्टिंग रोल है सपोर्ट। हमारा, उनका एमओयू है, तो वो भी इंशाल्लाह इसमें चिप इन करेंगे। अच्छा, अब आ जाइए पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के जो निगरां हैं, जो सरबराह हैं, आरिफ हसन साहब के साथ आपकी मीटिंग हुई थी नेशनल गेम्स के हवाले से। नेशनल गेम्स कब होंगे बलूचिस्तान में? दिसंबर में शेड्यूल थे। आसिफ, अनफॉर्चुनेटली मेरी आरिफ साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। मैं हालांकि लाहौर भी गया था उन दिनों, उनके कोई फैमिली में कोई इलनेस थी जिनकी वजह से वो लाहौर में मौजूद नहीं थे, लेकिन जब वो क्वेटा आए तो मैं उन दिनों इंटीरियर के टूर पे था। लेकिन मेरे मोहतरम मिनिस्टर साहब अब्दुल खालिक हज़ारा साहब की उनसे मीटिंग हुई थी और उन्होंने हमें अश्योरिटी दी की थी कि जी जो 34वीं नेशनल गेम्स है इंशाल्लाह उसका वेन्यू बलूचिस्तान है। सिर्फ हमारा कंसर्न इतना है कि इस इवेंट को जल्द से जल्द अनाउंस किया जाए, ताकि एक वो जो कंफ्यूजन की सूरत हाल इस टाइम पूरे पाकिस्तान में है, तमाम एसोसिएशंस परेशान है, फेडरेशंस परेशान है, क्या है ये होंगी भी नहीं होंगी, और इसकी तैयारी में एक बड़ा एक्सटेंसिव काम चाहिए। ये एक दिन से या 2 महीने से ये तैयार नहीं होगा, इसे कम से कम 4 मंथ हमें चाहिए। आप क्योंकि बीच में अप्रैल में आपके रमजान शरीफ भी आ रहा है और ईद है मई में, फर्स्ट वीक ऑफ मई में, तो हम ये समझते हैं कि मई के मिड में अगर हम कराएं तो आइडियल वेदर है, क्वेटा का मौसम बहुत अच्छा होगा और हमारे इंशाल्लाह वेन्यू भी 95% रेडी है। थोड़ा रीबफिंग की जरूरत होगी उनको, जो हम करवा लेंगे तो इंशाल्लाह। आप यू आर कॉन्फिडेंट कि आप ही कराएंगे नेशनल गेम्स और कहीं आप जाने नहीं देंगे इस दफ़ा? इंशाल्लाह जी, हमें करवाना हमारा राइट भी बनता है। और देखें, बलूचिस्तान पाकिस्तान के 44% है और बलूचिस्तान को इंतहाई तवज्जो की जरूरत है। और स्पोर्ट्स आपको पता है कि एक ऐसा मीडियम है जिससे आप दिल और धड़कनें सब जीत सकते हैं। और मेरा ख्याल है जितना पोटेंशियल बलूचिस्तान में मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के बारे में है, आपने खुद देखा, हमने इतनी नेशनल चैंपियनशिप्स करवाई, यानी 2 डिपार्टमेंट होते थे, फर्स्ट, सेकंड और तीसरा हमेशा बलूचिस्तान रहा है। तो बड़ा पोटेंशियल है बलूचिस्तान में और हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चाहते हैं। हम उन्हें चाहते हैं कि वो नेशनल लेवल प्लेयर से, इंटरनेशनल लेवल प्लेयर से इस इवेंट में उनका सामना हो, और ताकि एक तो आगे वाले जो नए आने वाले बच्चे हैं उनमें एक तो शौक बढ़ेगा, और ये है कि डेफिनेटली हमारी स्पोर्ट्स बेहतर होगी, हमारी एनवायरनमेंट बेहतर होगी। तो एक बहुत बड़ा मेला लगेगा। मैं ये समझता हूँ इसके इकोनॉमिक रिप्लिकेशंस भी हैं, इसके सोशल रिप्लिकेशंस भी हैं, सूबे आपस में नजदीक आएंगे, लोग आके बलूचिस्तान को देखेंगे, यहाँ की मेहमान नवाजी को एंजॉय करेंगे। तो इस नेशनल गेम्स के बहुत पहलू हैं, इसके और पहलू भी बहुत इम्पोर्टेंट है जिनको पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को मद्देनजर रखना चाहिए। और पहले होस्ट हम कर चुके हैं, ये कोई नई चीज नहीं होगी बलूचिस्तान के लिए। ठीक है। अच्छा, आप ये मुझे बताएं, फ्लड लाइट्स किसी स्टेडियम में नहीं है बलूचिस्तान में। फुटबॉल का स्टेडियम भी हमने देखा, बुकटी वो जो अयूब स्टेडियम के अंदर ही है फुटबॉल भी और क्रिकेट भी। फ्लड लाइट्स के लिए वहाँ मैंने तो सुना कि बजट काफ़ी ज़्यादा है उस पर फ्लड लाइट लगाने का। देखिए, फ्लड लाइट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जो बजट प्रोवाइड किया गया वो असल में जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उन्होंने इस पे काम इतना मेहनत नहीं की, जिसकी वजह से वो जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो हमें रिलीज नहीं हुई। लेकिन ये वो चीजें हैं जो बहुत जल्दी फिट हो सकती हैं और इसमें कोई रॉकेट साइंस इतनी इन्वॉल्व नहीं है। अगर फर्ज करें कि देखें, इसमें नेशनल गेम में कम से कम हमें 4 महीने तो मिलेंगे तैयारी के लिए। तो उसमें ऑब्वियसली हमारे पास वन ऑफ द एक ये भी होगा कि जी हमें अपनी जो है ना फ्रंट लाइट्स इसमें अयूब स्टेडियम में लगानी है। तो इंशाल्लाह ये काम हो सकेगा। हॉकी में हमें एक और हमने वेन्यू भी तैयार कर लिया है, वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ताउन से। एक ऑलरेडी हमने तैयार करवाया था, एक में उन्होंने टर्फ डलवा दी है। तो हॉकी के हमारे पास 2 वेन्यू हो गए माशाल्लाह क्वेटा शहर के अंदर। तो इस तरह चीजें इम्प्रूव होती जाएंगी इंशाल्लाह, जैसे जैसे वक्त आएगा और जैसे हमें डेट पता चलेगी, ऑब्वियसली फिर हमारा भी काम बढ़ जाएगा और एक्सटेंसिव काम शुरू हो जाएगा। गिचकी साहब, पिछले साल मैं आया था, तकरीबन पिछले साल के शुरू में जब मैं आया था, तो कुछ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोई 38 के करीब पेशावर में क्वेटा में बन रहे थे, क्वेटा और अतराफ के इलाकों में। उन पे काम रुका तो नहीं है क्योंकि जाम कमाल साहब अब सीएम नहीं है? नहीं जी, हमारे जो ये 33 डिस्ट्रिक्ट पहले थे, 34 हो गए, तो 27 में काम शुरू था और
27 में काम जारी था और बाकी की कोई लैंड के इश्यूज थे वो भी हमने रिजॉल्व कर लिए। अब 5 और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसका इंशाल्लाह भी हम नेक्स्ट वीक जो है ना PDWP करके वहाँ पे कोशिश करेंगे कि काम थोड़ा स्लो हुआ है। ऑब्वियसली देखें चेंज ऑफ गवर्नमेंट है, थोड़ा प्रायोरिटीज चेंज हैं, लेकिन जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है नए चीफ मिनिस्टर साहब अब्दुल कुद्दूस बिजंजो वो भी इतने ही स्पोर्ट्स के शौकीन है जैसे जाम कमाल साहब थे। और ऑब्वियसली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बल्कि हमारी एक बड़ी अच्छी एक्सटेंसिव मीटिंग भी हुई है उनके साथ, और जिसमें हम एक चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान टैलेंट हंट प्रोग्राम इंशाल्लाह बड़ी जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। और उनकी ख्वाहिश है कि इसको फौरन लॉन्च किया जाए, तो उस पर हमारी टीम काम कर रही है। तो एक नया चीज है जो किसी सूबे में शायद पहले नहीं है। आखिरी सवाल, तो आखिरी सवाल आपसे, कोई बड़ा इवेंट कराने जा रही है बलूचिस्तान की गवर्नमेंट आने वाले कौन सी जी? बलूचिस्तान गवर्नमेंट कोई बड़ा इवेंट प्लान कर रही है जल्दी? आखिरी सवाल है आपसे। जी हम इवेंट अभी प्लान कर रहे हैं जी। अभी हमारा हॉकी का इंशाल्लाह 2nd एडिशन है जो हम इंशाल्लाह ये कमिंग 23 मार्च में इंशाल्लाह हम कर रहे हैं उसको। और इसके अलावा सदर्न गेम्स है हमारी, वो इंशाल्लाह पाइपलाइन में है, बहुत जल्द इंशाल्लाह हम उस पर भी फैब में इंशाल्लाह बीच गेम्स भी अपनी जो सदर्न गेम्स है वो भी करा रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान गिचकी साहब, बहुत तफसील से आपसे बात हुई। बलूचिस्तान के सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं, काफ़ी डायनामिक हैं, काफ़ी काम करते हैं बलूचिस्तान में स्पोर्ट्स के लिए, और उन्होंने सब बताया कि क्या क्या कर लिया है बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने और क्या क्या करने वाली है। 34 जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं जो मैंने खुद भी देखे हैं, उसमें से बहुत सारे कि उसमें फुटसॉल का स्टेडियम है, उसमें ट्रैक्स हैं, उसमें इंडोर गेम्स हैं, उसमें आउटडोर गेम्स हैं। इट्स जस्ट वंडरफुल, जो कि गवर्नमेंट की तब्दीली से उस पर फ़र्क नहीं पड़ा। आज के प्रोग्राम से मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। पहले सेगमेंट में हमने तौसीफ़ अहमद से बात की और दूसरे सेगमेंट में इमरान गिचकी साहब के ख्यालात आपके सामने रखे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।